हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग मॉक टेस्ट के बारे में, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना के इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस जो आ रहे थे आपके कि मॉक टेस्ट देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर हम किस का मतलब किस कोचिंग का मॉक टेस्ट दें। जैसे कि हमारे सामने कुछ कोचिंग्स हैं, टेक्स्ट बुक है और एक RWA करके है, ठीक है, भारती भारती सर की एग्ज़ामपुर है, या बहुत सारे हैं जो ऑफलाइन में आते हैं, यूथ का है, एक तरह का है। तो किसका मतलब मॉक टेस्ट दें या ना दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि पहले तुमको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट हम क्यों लगाते हैं या क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा प्रचलित तब हुआ था जब SSC का एग्ज़ाम होता था, या फिर IBPS के जो बच्चे होते थे वो लगाते थे। अब वो लगाते क्यों थे? वहाँ पर एक पर्टिकुलर रीज़न था, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे का जो समय होता है, ठीक है। मैं जब से ये ऑनलाइन हुआ तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में 200 क्वेश्चन आते थे तब 2 घंटे मिलते थे SSC में, लेकिन तब से ये ऑनलाइन हुआ है। फर्स्ट टाइम तो इसमें 1.25 घंटा मिला था, ठीक। लेकिन सेकंड टाइम में फिर इसको 1 घंटा ही कर दिया गया। तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन वो आपके कैलकुलेशन के होते हैं, यानी कि रीजनिंग और मैथ के होते हैं। तो एक तरीके से बहुत हार्ड टास्क है। 50 क्वेश्चन कैलकुलेशन के हैं जो आपको करने हैं, और 50 क्वेश्चन जो टिक लगाने हैं, यानी कि 25 GS के, 25 इंग्लिश के। तो वो सारा का सारा आपको 60 मिनट में करने हैं। 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने हैं। तो अगर हम पर क्वेश्चन भी देखें तो 1 मिनट नहीं मिला है हमें पर क्वेश्चन का। तो टेस्ट का कॉन्सेप्ट और जो टेस्ट का बेनिफिट है वो उन्हीं लोगों को मिलता था जो टेस्ट लगाते थे और अपने टाइम को मैनेज कर लेते थे, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर दिए हुए टाइम में उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश, स्पीड बढ़ाते थे, ठीक। बट अगर हम लेखपाल से कंपैरिजन करें तो लेखपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है, यानी कि समय आपका डबल हो गया। क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो तो 100 ही है, लेकिन जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं वो इसमें आपको 25 मिलेंगे। वहाँ पर कैलकुलेशन आपको 50 क्वेश्चन में करनी थी, यहाँ पर 25 क्वेश्चन नहीं करने। तो 25 क्वेश्चन की अगर मैं कैलकुलेशन बोलूँ कि आप बिल्कुल भी टेस्ट ना लगाएं, तब भी आप उसको 50 मिनट, 40 से 50 मिनट में आराम से कर लेंगे, ठीक है। बाकी टिक वार क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको केवल पढ़ना है और टिक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसमें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं होती है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, दो ही बातें होती हैं। तो वो मैक्सिमम आप उसको भी 30-40 मिनट माने तो 1.5 घंटे में, अगर आप टेस्ट कोई भी नहीं कर रहे हैं तो 1.5 घंटे में आप पेपर सॉल्व कर लेंगे ईजिली, ठीक है। तो पहला तो इसका लॉजिक यही होता था। दूसरा जो सबसे अगर आप ये सोच रहे हैं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम टेक्स्ट बुक का लगा लें या RWA का लगा लें, ठीक है, रोज़गार विद अंकित का, या एग्ज़ामपुर का लगा लें, तो वो क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो भैया ये पॉसिबिलिटी मतलब बहुत रेयर होती है, ठीक। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना मिलें, आपको मिल भी सकते हैं। बट टेस्ट को जो हम लगाते हैं वो ये सोच के हम बिल्कुल भी ना लगाएं कि ये क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि टेस्ट का मेन मोटिव जो है वो केवल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना था, टाइम को, ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ाना था। और एक लास्ट जो है वो ये है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको कितना मेमोराइज है, मतलब कितना याद है, या फिर किस लेवल तक आप पढ़ चुके हैं। एक टेस्ट का आपको ये लगता है, क्योंकि लगभग ऑनलाइन में हम ये देखते हैं, तो अगर टेक्स्ट बुक की मैं बात करूँ तो 40-50 हज़ार बच्चे उसको टेस्ट को दे रहे हैं। तो आपको ये पता लग जाता है कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। बट ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आप वहाँ पर फर्स्ट आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में भी फर्स्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ कुछ और हो सकते हैं जो आपने ना पढ़ो। हो सकता है कि आप टेस्ट में जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको मतलब जो आप वैसे पढ़ रहे हैं तो वो टेस्ट में मिल गए, तो आपने अच्छा स्कोर कर लिया। और आपका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में आपने जो भी GS में पढ़ा, GS इतना वास्ट है तो उसमें जो पढ़ा हुआ कुछ आया नहीं, तो आपने वहाँ गैस किया या तुक्का मारा कुछ भी किया, तो आपके मार्क्स वहाँ कम होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके कम है तो उसके एग्ज़ाम में ज़्यादा कम होंगे, वो ज़्यादा भी कर सकता है। बट यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि जस्ट एनालाइज कि हम अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। तो आप बस केवल इतना कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी ग्रुपों में ये टेस्ट में कितने आए, उतने आए, तेरे ज़्यादा आए, कैसे आए, क्यों आए, इन सब पे फोकस ना करें। बस अपनी प्रैक्टिस करते रहें, टेस्ट देते रहें। बाकी जो आपके पास बुक्स हैं उन्हीं से पढ़ें। घटना चक्र के लिए बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि घटना
चक्र जो है वो सारी बुक्स जितनी भी हैं मार्केट में उन सब में बेस्ट है। एक तो जो उसकी डेटा एक्यूरेसी है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है ग्रामीण परिवेश में वो यही आ रही है कि डेटा जो है वो डिफरेंट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें घटना चक्र में ये है कि आपको डेटा मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है उसमें डेटा की, और बुक्स में इतनी मतलब रिलायबल नहीं है, और बुक्स इतनी आप कोई डिपेंड नहीं रख सकते कि ये डेटा सही होगा। तो घटना चक्र मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो अपने पास के नज़दीकी जो भी आपका बुक स्टॉल है वहाँ से ले लीजिए, वरना आप ऑनलाइन भी खरीद लीजिए, 3 से 4 दिन में शायद ऑनलाइन आ जाएगी। ठीक है, बाकी पीडीएफ का कॉन्सेप्ट भाई मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, पीडीएफ से कैसे पढ़ते हैं आप लोग और यूट्यूब से कैसे पढ़ के आप हो सकते हैं, बट मेरा यही मानना है कि पीडीएफ और यूट्यूब से पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल रहे हैं या आपका कोई जानने वाला या आपके पास कोई एग्जाम्पल है निकालने वाला, तो वो अच्छी बात है, उसका नसीब तेज़ होगा कि उसने पीडीएफ से पढ़ के निकाल दिया होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा ये मानना नहीं है, जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़ाइट करने लायक नहीं होते, क्योंकि जो कुछ ऐसे डीप पॉइंट होते हैं वो पीडीएफ और यूट्यूब से नहीं मिल पाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन अगर उसने थोड़ा सा अंदर जाके पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे। डिटेल में कुछ पूछ लिया तो मतलब डिटेल के अंदर मतलब ये है जैसे कुछ भी अलाउद्दीन के बारे में उन्होंने पूरा किताब में दे रखा होता है। अब हमें क्वेश्चन क्या मिलते हैं पीडीएफ में देखने को मोस्टली, या वहाँ पे जो ऊपर ऊपर से होती है, तो कोई बात ऐसी रिलेटेड जो अंदर की होती है तो वो किताब से ही होती है। तो किताब इसीलिए बनाई गई है कि आप उनको पढ़ें। अब किताब को छोड़कर आप यूट्यूब और इनके सब में पढ़ेंगे तो वो सब बेकार है मेरे मानने से। बस हाँ, देख सकते हैं उसको बाद में, अगर आप अपने किताब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास समय बच रहा है तो आप पीडीएफ देख लीजिए या कोई किसी की वीडियो देख लीजिए, तो उससे क्या है आप बूस्ट हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो नॉलेज है वो बूस्ट हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, और कुछ जो आपने पढ़ा है वो मेमोराइज हो जाएगा दोबारा से, तो वो उन सब चीज़ों के लिए अच्छी है। बट आप थ्रू आउट पीडीएफ और यूट्यूब की वीडियो पर रहने से डिपेंड, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई आपको समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या फिर जो चैनल है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पर एग्ज़ाम गुरु की टीम, तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 2000 प्लस क्वेश्चन उसमें ग्रामीण परिवेश के हैं जो बायलिंगुअल हैं, यानी कि दोनों भाषाओं में हैं। ठीक है, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, उनको कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले। और एक जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई थी योजनाओं से रिलेटेड, ठीक है, तो वो मैंने बिल्कुल फ्री कर दी है। तो आपको अगर वो चीज़ लेना है, वो टेस्ट सीरीज़ लेना है, तो नीचे जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहाँ से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।